बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुरम रखे। मेरे नाज़रीन, आज की मेरी दूसरी वीडियो है, उसका टाइटल और मौजू ये है कि जंगों का स्टाइल चेंज, बग़ैर जंग के मुल्क फ़तह हो रहे हैं। पहले ज़माने में आपने देखा होगा कि जब असलहा नहीं होता था उस वक़्त तलवारों की और यानी कि घोड़ों की, नेज़ों की और यानी कि तीर अंदाज़ों की इस तरह की जंग हुआ करती थी। उसके बाद फिर तरक्की हुई, फिर यानी कि गन और पिस्तौल वगैरह ईजाद हुई, तो फिर ये जंग होती थी, फिर मार्टर गोलों की। मेरे नाज़रीन, आजकल जो जंग हो रही है ये जंग भी चल रही है साथ साथ, लेकिन जो सबसे ख़तरनाक जंग है वो है मुआशी जंग। किसी भी मुल्क को फ़तह करना अब यानी कि इन ताकतों के लिए कोई मसला नहीं है। जब चाहते हैं वो जिस मुल्क को चाहते हैं उसकी मुआशी यानी कि कमज़ोरियाँ पकड़ के उसको मुआशी लिहाज से कमज़ोर कर देते हैं, और जो मुल्क है वो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, और उसके बाद वो मुल्क उनके अंडर हो जाता है। ज़ाहिर बात जब वो मुल्क चलता नहीं है, उनके पास पैसा होता नहीं है अपना मुल्क चलाने के लिए, तो ये ताकतें बग़ैर जंग के बग़ैर असलहा चलाए उस मुल्क को अपना ग़ुलाम बना लेते हैं। जैसे श्रीलंका के साथ किया और कई मुल्कों के साथ किया, अब पाकिस्तान के साथ भी ऐसा करने की तैयारी है। तो मेरे नाज़रीन, जब जंग होती है असलहा के साथ या यानी कि सिपाहियों के साथ, तो उसके पीछे मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि ये मुल्क जो है हमारे अंडर हो जाए और हमारा इसके ऊपर कंट्रोल हो जाए। तो अगर बग़ैर जंग किए यानी कुछ बंदों को ख़रीद कर, जो हुकूमत के यानी कि नुमाइंदे होते हैं उनको ख़रीद कर, तो यानी कि मुल्क का दिवालिया करके अगर मुल्क को बग़ैर जंग के फ़तह कर लिया जाए और कंट्रोल कर लिया जाए, तो वो कामयाबी उनकी इस तरह हो जाए, तो उन्हें क्या ज़रूरत है जंग करने की। तो आज कल के ज़माने में जंग का स्टाइल भी चेंज हो चुका है, और बहुत से मुल्क, एक मुल्क नहीं कई मुल्क यानी कि उन ताकतों ने अपने अंडर कर लिए हैं बग़ैर जंग के, बग़ैर गोली चलाए। और श्रीलंका को भी उन्होंने किया, उसके बाद अब पाकिस्तान को अपने अंडर करने की तैयारी है। देखें, कोई भी गोली नहीं चल रही, और पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं इस वक्त। इतनी ख़बरें यानी कि गलत आ रही हैं कि ये दिवालिया होने वाला है, डिफ़ॉल्ट होने वाला है, बैंक करप्ट होने वाला है। तो जब अगर ये हो गया तो बताएं, तो फिर क्या होगा? फिर उनके मुतालबात होंगे, हमें पैसों की ज़रूरत होगी, हमने पेट्रोल ख़रीदना है, अपने मुलाजमों की तनख्वाहें देनी है, कहाँ से देंगे? हमने सारे खर्चे करने कहाँ से करेंगे? तो जब हम उनसे पैसे मांगेंगे तो वो क्या करेंगे? वो कहेंगे अपनी ये चीज़ हमारे स्पुर्द कर दो और सरेंडर कर दो। तो क्या उनकी वो फाते ना हुए, तो हमारी शिकस्त ना हुई। तो बग़ैर गोली चलाए मेरे नाज़रीन उनकी फ़तह हो रही है। तो पहले ज़माने में तो एक ही तरीका था जंग का, अब यानी कि तरीके बदल चुके हैं। अब ये भी एक तरीका है जो मैंने आपको बताया कि जंगों का स्टाइल जो है वो चेंज हो चुका है। तो बहुत से मुल्क उन्होंने बग़ैर गोली चलाए फ़तह कर लिए हैं और करते जा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमा दे और हम पर रहम फरमा दे, हमें एक कर दे। अस्सलामु अलैकुम।